तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और ब्रांड न्यू अनबॉक्सिंग के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी ब्रांड न्यू अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आज ही मुझे रिसीव हुआ है एक ब्रांड न्यू पैकेज अमेजोन की तरफ से। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है काफी विचित्र सा पैकेज, जो मुझे आज पहली बार ऐसा पैकेज दिखा है जिसमें हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो मुझे लगता है ये इन्होंने चेंज किया है काफी सेफ्टी पर्पज के लिए। तो इसे छोड़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। और इसे मैं जल्दी से आपके लिए सामने इसे कर देता हूँ अनबॉक्स, और ये प्लास्टिक पैकेजिंग हटा देता हूँ। तो दोस्तों प्लास्टिक पैकेजिंग हटा लिए मैंने, और ये अनवील करते हैं अपना नया प्रोडक्ट जो कि आप लोगों के लिए आया है। ये तो एक बॉक्स निकला है दोस्तों, और ये है एक बोट का एक नेक बैंड जो कि है रॉकर्स 330। इसका मॉडल नंबर रॉकर्स 330 है, और जो कि 27 मई को आपके सामने लॉन्च हुआ था ये, जैसे कि आप जानते होंगे। तो ये काफ़ी प्रीमियम डिलीवरी करवाई है मैंने अमेजोन की तरफ से, जो कि आप मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग के लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों फालतू की पैकेजिंग हटाते हुए मैं आ चुका हूँ एक सिंगल बॉक्स के साथ, जो कि मैं आपके सामने अब खोलने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसे खोलने से पहले इसकी बॉक्स की तरफ नजर डाल लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों सामने ही हमें एक स्टिकर लगा हुआ मिल जाता है जिसपे लिखा है 10 मिनट चार्ज इज इक्वल टू 10 आवर्स प्ले टाइम, जो कि इसकी मेन हाईलाइट है दोस्तों। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो इसके की स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं मेन आपको पढ़ के बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मिल जाता है 10 mm का ऑडियो ड्राइवर्स बोट की तरफ से, और दूसरी चीज आप देख सकते हैं ये 30 आवर्स का प्ले टाइम, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तीसरा आपको ये सिलिकॉन का बैंड देखने को मिल जाता है, और डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ। तो चलिए दोस्तों आपको ज्यादा बोर ना करते हुए शुरू करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, और आप इसे पॉज करके आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सील को करते हैं अनपैक। ये कर ली है अनपैक, और इसे खोलते हैं हम। जी दोस्तों इस शुरू में हमको एक प्रीमियम पैकेजिंग के साथ सबसे पहले हमें ईयरफोन, जो कि मेन डिवाइस है, ये रखा हुआ मिल जाता है। तो दोस्तों इसे थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड में, और इसके अदर पैकेजिंग मटेरियल्स देख लेते हैं हम, जो कि हमें ये सिंपल पैकेजिंग के साथ मिल जाता है एक प्लास्टिक पैकेज में। तो दोस्तों इसमें मिल जाते हैं हमें एक USB A to USB Type-C केबल, और इसमें अलग से मिल जाते हैं ईयर टिप्स कुछ, और साथ में हमें कुछ मिल जाते हैं वारंटी स्टिकर्स और पैम्पलेट्स, जो कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये हमें पहली बार देखने को मिला है बोट की तरफ से, जो कि इन्होंने स्टिकर दिया है हमें एक। तो ये काफ़ी क्यूट सा स्टिकर मिल जाता है हमें, तो ये ज़रूर मैं यूज़ करूँगा अपने कहीं ना कहीं। चलो अभी लगा ही लेते हैं इसे, मैं अपनी टेबल पे ज़रूर लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ रख देता हूँ, मैं इसे स्टिक कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अपने बढ़ते हैं मेन डिवाइस की तरफ, इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों आई एम बैक विद द मेन डिवाइस। इसे करते हैं अनवील यहाँ से, और इसको निकालने की करते हैं कोशिश थोड़े आराम से। तो ये सक्सेसफुली हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों अब कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात। तो दोस्तों ये बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे काफ़ी एवरेज सा लगा है। तो दोस्तों ये सबसे पहले आ जाता है मैग्नेटिक टिप्स के साथ, जो मैग्नेटिक क्वालिटी के मामले में काफ़ी एवरेज कहूँगा मैं, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बढ़ते हैं इसके कंट्रोल एरिया की तरफ। राइट साइड में आपको मिल जाता है एक पावर ऑन ऑफ बटन, जो कि आप लॉन्ग प्रेस करके पावर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके बराबर में आपको मिल जाता है एक चार्जिंग पॉइंट, जो कि Type-C का सपोर्ट करता है। और इसके साइड में आपको मिल जाता है एक प्लस और माइनस, जो कि वॉल्यूम कंट्रोल करने के काम आता है। और आ जाते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन में, जहाँ पे आपको सिंपल सी एक बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पोर्शन। ये आपको एक सिलिकॉन का एक फ्लेक्सिबल बैंड मिल जाता है, जो कि आप आराम से इसे अपनी पॉकेट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कर लेते हैं इस पोर्शन की बात। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। तो दोस्तों जो कि आपको एक प्रीमियम फील तो नहीं देगा, अगर ये मेटल का बना होता तो ये काफी प्रीमियम हो सकता था दोस्तों। पर दोस्तों इसकी प्राइस को नजर में रखते हुए इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अप टू द मार्क लगी है, क्योंकि दोस्तों जो ये इस प्राइस रेंज में आता है 1300 के प्राइस रेंज में, इस प्राइस रेंज में आपको कोई और नेक बैंड नहीं मिल सकता। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी मेन स्पेसिफिकेशन है वो है इसका 30 आवर्स प्ले टाइम, जिसकी वजह से ही मैंने इसे बाई किया है।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था ये एक Realme का नेक बैंड, जो कि मुझे यही प्रॉब्लम देता था कि इसमें सिर्फ मुझे 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल पाता था, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। इसलिए मैंने ये बाय किया है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे जो इसमें मेन स्पेसिफिकेशन दूसरा नज़र आया है वो है इसका डुअल पेयरिंग का सपोर्ट, जो आपको सपोर्ट देता है 2 डिवाइस को साइमल्टेनियसली पेयर करने के लिए। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप इसे 2 डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हैं एक साथ। तो दोस्तों ये फीचर उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो कि ऑफिस जाने वाले लोग हैं। वे लोग अपने लैपटॉप और मोबाइल में एक साथ साइमल्टेनियसली पेयर करके वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं अब इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात। 2 days later. तो दोस्तों आई एम बैक अगेन विद द ऑडियो रिव्यू ऑफ दिस डिवाइस आफ्टर 2 days। तो दोस्तों इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसे 2 दिन तक काफ़ी हैवी यूज़ किया है। हैवी इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो मैं इसे 30 से 40 घंटे यूज़ करने के बाद मुझे ये ईयरफोन काफ़ी पसंद आया है। तो अब बढ़ते हैं इसकी रिव्यू की तरफ। बोट ने अपने ईयरफोन को काफ़ी बेस स्पेसिफिक बनाया है, जैसे कि बोट के प्रोडक्ट्स बेस के लिए काफ़ी फेमस होते हैं। सेम गोज़ विद बोट रॉकर्स 330 ईयरफोन्स। मैं स्पेशली बेस वाले गाने ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो ईयरफोन्स मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। अगर आप भी हैवी बेस यूज़र है तो आपको भी ये काफ़ी पसंद आने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके वोकल्स की। जितना मैंने इसे यूज़ किया है उससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि 60 से 70% वॉल्यूम तक वोकल्स काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं। जैसे ही 70% से ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं, इसका हैवी बेस वोकल्स की क्लैरिटी को ओवरशैडो कर देता है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होने वाला है उनके लिए जो काफ़ी लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके ऑडियो रेटिंग की तरफ। मैं इसके बेस को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग और इसके वोकल्स को 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग, और इसके ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी को देना चाहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। 100% चार्जिंग के बाद मुझे इससे लगभग 25 से 27 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मुझे इसे फुल चार्ज करने में लगभग 50 मिनट का समय लगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को करते हैं सम अप। तो दोस्तों ये ईयरफोन 1300 की प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद साबित हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कॉमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइए कि आपको ये ईयरफोन कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार अनबॉक्सिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों लेते हैं अलविदा। ऑलवेज स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।